गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मनीषा कपिला। वेलकम टू एम के जोन बॉलीवुड। सो बिग बॉस का एपिसोड आज का बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा। बिग बॉस में आज जो है राशन टास्क हुआ। बिग बॉस में जो है राशन टास्क के लिए आज एक बहुत ही प्यारा टास्क था जिसको व्लॉगिंग टास्क कहा गया। बहुत ही अच्छा टास्क रहा। ये जो हमारे यहाँ पर ब्लॉगर्स हैं उनको मौका दिया गया व्लॉगिंग करने का। एंड इसके बाद एक प्रमोशनल टास्क ओप्पो के फ़ोन को लेकर भी हुआ, वो भी बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग रहा। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू। सो जैसे कि आपको कल पता है सना मकबूल और रणवीर शौर्य जिनमें कल जो है थोड़ी बहुत बहस हो गई थी जब एक वो टास्क था फ्लावर वाला, बेड फ्लावर वाला टास्क चल रहा था वीटो पावर का। तो वहाँ पर जो है पहले जो हमारे अकॉर्डिंग तो पहले सना मकबूल ने बोला था कि मेंढक जैसी आंखें, देन उन्होंने गटर की, तुम गटर के कीड़े, ये वो सब एक दूसरे को चल रहा था। तो रणवीर जी जो हैं वो सबको ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। शिवानी वहां पर बैठी हैं कि कैसे सना मकबूल ने उनको ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले। तो शिवानी जाकर मकबूल को कन्फ्रंट करती हैं कि आपने रणवीर भाई को ऐसे ऐसे बोला। तो सना बोलती हैं उन्होंने पहले मुझे गटर छाप बोला, तो तब मैंने उनको गंदी नाली का कीड़ा और वो सब कहा। मैंने अपना काम जो लूज कर दिया। वहीं रणवीर जी जो हैं वो दीपक जी को भी जाके बताते हैं कि पहले इसने स्टार्ट किया था, मेरे को कहा कि तुम मेंढक जैसी आंखें मत दिखाओ, उसके बाद मेरे मुंह से ये सब वर्ड निकले। तो ये सब बातें जो हुई उसके बाद जो है अरमान जो हैं वो किचन में खाना बनाते हुए नजर आ रहे थे। एंड इसके अलावा जो मकबूल हैं वो विशाल के साथ इसी पॉइंट पर दोबारा जो है डिस्कशन करती हुई दिख रही थी। सो बिग बॉस ने देन टास्क अनाउंस कर दिया कि आज आप जो यहाँ पर यूट्यूबर ब्लॉगर्स हैं उनको एक राशन टास्क दिया जा रहा है। स्पेशली इसमें जो कंटेस्टेंट हैं वो रहेंगे शिवानी एंड अरमान एंड कृतिका, साथ में व्लॉगिंग करेंगे एंड लवकेश, क्योंकि ये ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर हैं और व्लॉगिंग करते हैं डेली की। तो अगर आपके व्लॉग्स अच्छे रहे, आपको मतलब टाइम दिया जाएगा एक टाइम पीरियड, तो आप तीनों अलग अलग टाइम स्लॉट के बाद जो है मोबाइल लेकर व्लॉगिंग करेंगे। सो सबसे पहले लवकेश ने जो है रोस्ट करना स्टार्ट किया हमारे अरमान भाई को, कि अरमान भाई के तो अरमान थे भाई कि वो ये शो जीत जाएं, बट वो फुल मतलब एपिसोड फुल शो के लिए जो है वो नॉमिनेट हो चुके हैं। तो क्या कहना है अरमान भाई का? तो अरमान भाई इस पे हंसते मुस्कुराते हुए नजर आए। उन्होंने कहा भाई इतना कुछ, मतलब उनका एक एटीट्यूड है इस चीज़ पर कि मैं तो सब कुछ करने कराने के बाद भी इस शो में बना हुआ हूँ, जो कि सही भी है अरमान का कहना, क्योंकि उनको कोई भी दंड एज सच नहीं मिला। एंड उन्होंने ये भी कहा कि ये डबल फेस्ड हैं, जिस पे अरमान ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं हूँ। कृतिका को लेकर वो कुछ पूछने ही वाले थे, बट उन्होंने खुद ही बोल दिया लवकेश ने कि कृतिका भाभी यहाँ पर सिर्फ दिन में 4 बार ड्रेसेस बदलने के लिए आई हैं। देन उन्होंने शिवानी के साथ थोड़ा कंटेंट क्रिएट किया कि ये मेरी छोटी बहन है, ये भी कंटेंट क्रिएटर है। एंड देन वो अदनान के पास जाने वाले थे, देन उन्होंने बोला कि नहीं यार, तेरे को मैं अलग से 5 मिनट दूंगा, तू एक स्पेशल बंदा है भाई, तेरे से अलग से कंटेंट क्रिएटर बनाएंगे। क्योंकि आज उन्होंने ग्रीन कलर का, मतलब ऐसे नेट वाली ड्रेस पहनी हुई है अदनान जी ने, तो लवकेश को हमारे वो मच्छरदानी लग रही है। वही जो है जब उन्होंने ऐसा कमेंट पास करते हुए लवकेश जो है बाहर चले गए, तो अरमान ने उनको कहीं ना कहीं भड़का दिया कि देख भाई तेरे को मच्छरदानी की तरह मतलब ये जो जवाब देकर गया है। तो वहीं जो है अदनान भड़क जाते हैं कि ये एक बार आए तो सही कहने के लिए, मैं इसको बताऊंगा, फिर मैं इसको कहूंगा कि ये किसका मैनेजर है। तो अरमान ने कहा भाई ये मैनेजर नहीं है, ये कैमरा मैन है। सो आप ऐसे मत बोलो, मैनेजर नहीं है, ये कैमरा मैन है एलविश यादव के। सो उसके बाद कंटेंट क्रिएटर में लवकेश जो है रणवीर जी के पास भी जाते हैं। वहां पर भी हमें कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब भी लवकेश रणवीर जी के पास जाते हैं इनकी आपस में पहली बात तो बनती रही है। तो उन्होंने पूछा जरूर कि आखिर आप मुझे पसंद क्यों नहीं करते। तो रणवीर जी ने बोल दिया कि आप जैसे जो लोग हैं वो जब बदतमीजी करते हैं, व्यवहार अच्छा नहीं रखते हैं, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो उसी पे जो है मतलब उन्होंने बोल भी दिया कि मैं तुम्हारी मतलब बाप बाप होता है बाप लोगों की तरह। तो उन्होंने कहा, लवकेश ने कहा मेरा बाप एक ही है, मुझे और बाप की जरूरत नहीं है। तो रणवीर ने कहा मैं भी तुम्हारी बाप की उम्र का ही हूँ। सो इस चीज़ में भी उनकी बहस हो गई। एंड साइन केतन के साथ उन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। उन्होंने साइन से पूछा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। साइन ने वहाँ पर 1-2 मिनट का पॉज ले लिया। एज ऑलवेज साइन कुछ नहीं बोल पाए। तो साईं जो है वो बोलने वाले ही थे, बट लवकेश ने कह दिया कि भाई हमेशा की तरह ये जो बंदा है ना, मतलब ये चुप्पी साध लेता है, अब समझ नहीं आता कि इसकी चुप्पी का मैं क्या रीज़न दूँ।
सना मकबूल जो है वॉशरूम में होती हैं, लवकेश वहाँ जाते हैं व्लॉगिंग करने में। अब वो उस टाइम पे नाक में उंगली कर रही होती हैं तो लवकेश उसी का ही मजाक बना देते हैं। अब हमें ये समझ में नहीं आता कि अगर आप किसी भी तरह की व्लॉगिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे व्लॉगिंग जो है ये होती है कि जो आपका लाइव जो आपका चल रहा है, जो भी 24 घंटे में आसपास जो भी हो रहा है आप वो दिखा देते हो। ठीक है, उसको एडिट करते हो, बट एक बार जब कंटेंट बनता है तो सारा कुछ ही बनता है। तो मकबूल को ये चीज़ पसंद नहीं आती कि यार तुम्हें ये सब वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। देन वो अदनान पर आ जाते हैं कि यार अदनान ने आज मच्छरदानी पहन रखी है, तो वो बोलता है हाँ तेरे जैसे मच्छरों के लिए तो मतलब तेरे जैसे मच्छरों को दूर करने के लिए मैंने ये सब जो है ड्रेस पहन रखी है। तो वहीं पर जो है एक दूसरे के साथ इनका आर्गूमेंट हो जाता है मैनेजर और कैमरामैन को लेकर। लवकेश जो है वो थोड़ा सा ऐसे पास आ जाते हैं हमारे अदनान के, तो अदनान उसी टाइम उनको धक्का मार देते हैं कि भाई तो अपनी हद में रहे। उधर से लवकेश पहले एक बार सोचते हैं, देन लवकेश भी हार्डली पुश कर देते हैं और ये धक्कम धुक्की 2-3 बार चलती है। अरमान पहले किचन में होते हैं, उन्होंने गोलू को भेजा होता है कि बाहर बाहर ध्यान रख कि क्या क्या हो रहा है। बट जब ये गहमा गहमी बढ़ जाती है तो जो हमारे अरमान जी हैं वो भी देखने के लिए आ जाते हैं। बट इसमें एक चीज़ आप देखने वाली है कि जब अदनान और लवकेश में धक्का मुक्की हुई, विशाल ने चलो स्टैंड किसी का नहीं लिया, दोनों उनके दोस्त हैं, बट विशाल ने रोकने तक की कोशिश नहीं की। एंड विशाल ने जो है कन्फ्रंट किया हमारे लवकेश को कि भाई तू कंटेंट के नाम पर दूसरे बंदे को तू पोक करता है, तू गलत कर रहा है, तेरा कंटेंट जो है तू रोस्ट कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कटारिया को बहुत बार इस चीज़ के लिए बोला। उसके बाद कटारिया ने व्लॉग खत्म होने के बाद उनसे माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा ठीक है विशाल तेरे को बुरा लग रहा है, माफ़ी मांग लेता हूँ। विशाल का कहना था तू जाके अदनान से बात कर ले, बट जो है हमारे कटारिया साहब बोल रहे हैं कि नहीं भाई तू मेरा दोस्त है, तेरे को बुरा लग रहा है तो मैं तेरे से माफ़ी मांग लेता हूँ, बट मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा। सना मकबूल और नेज़े भी हैं उनसे नाराज़, उन्होंने भी बोल दिया कि भाई तुम्हें इस तरह से नहीं रोस्ट करना चाहिए। लवकेश बोलते हैं कि नहीं यार कंटेंट तो ऐसे ही क्रिएट होता है, बट अगर वो नाराज़ हैं तो उनसे भी वो माफ़ी मांग लेते हैं। एंड उधर जो अदनान है वो अरमान से बात कर रहे होते हैं, रणवीर, कृतिका, साई केतन सब वहीं बैठे होते हैं। तो अदनान बड़ी चौड़ में आके ये सब बता रहा होता है कि देखा मैंने दिखा दी ना औकात, अब ये मेरे से हमेशा 2 गज की दूरी बनाकर रखेगा। बाप बाप होता है, शेर से वैर नहीं पालना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड सेम साईं केतन भी जो है इस चीज़ को ओके करते हैं कि हाँ भाई कल मैंने भी तो धक्का मारा था। मतलब ये जो धक्का मुक्की है बिग बॉस में अब बहुत आम हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम से कोई भी टीवी एक्टर, कोई भी सेलेब जब भी आएगा उसको पता रहेगा कि भाई धक्के तो अब पड़ने ही पड़ने हैं। अब ये अपनी समझदारी है कि धक्का नहीं खाना चाहते हो तो बहस में मत जाओ। सो ये बहुत ही गलत दिख रहा है बिग बॉस के शो में, जिसका था कि नो वायलेंस का एक वो नारा था, वो बिल्कुल इस सीजन में टूट चुका है क्योंकि बिग बॉस की साइड से कुछ भी सुनने को नहीं आता। अब देखना होगा कि क्या वीकेंड के वार पर अदनान पर कोई एक्शन होता है या साईं केतन पर, उसकी भी हम वेट कर ही लेते हैं। शायद हो सकता है उस पर कोई एक्शन हो, बट हमें लग नहीं रहा है सच। एंड आज साईं केतन जो है वो भी अपनी मदर को याद करते हुए इमोशनल हो गए अरमान के सामने। शिवानी जो है उनको सिंपैथी देती हुई दिखी, उनको संभालती हुई दिखी एज अ सिस्टर। एंड उसके बाद जो कंटेंट क्रिएशन का टाइम था वो अरमान और कृतिका का स्टार्ट हो गया। उन दोनों ने व्लॉगिंग की, दीपक जी को मतलब उनसे पूछा, उनको उनके लिए बताया कि ये हमारे बड़े भाई हैं, हम इनकी घर पे बहुत सुनते हैं। एंड रणवीर जी जो हैं वो किचन ड्यूटीज़ वगैरह या किचन बहुत अच्छे से संभालते हैं। हमारे रणवीर भाई जो हैं, हम सिर्फ यही 2 बंदे हैं घर में जिनकी सुनते हैं। देन वो उसके बाद बाहर की तरफ लेकर गए हमारी सना सुल्तान आला की तरफ की शेरो शायरी सुनाइए। नेज़े भाई के पास गए कि यार आप हमें कुछ तो मतलब अपना रैप सुनाइए, और उन्होंने सुनाया भी। देन उन्होंने 3 बिगड़ेल बच्चों से मिलाया जो कि कटारिया, लवके, विशाल एंड सना मकबूल हैं। तो कृतिका ने कहा कि ये 3 बिगड़ेल बच्चे हैं और ये 3 इडियट्स एक तरह से हैं, तो ये जो है इनसे हम एंड में ही बात करेंगे। उन्होंने पहले उनको मौका भी नहीं दिया। मकबूल ने बाद में कहा भी कि हाँ हम बैक बेंचर्स हैं। विशाल ने कहा हाँ जी हम बैक बेंचर्स हैं, आप हमसे बात कीजिए आकर। तो उसके बाद जब उन्होंने डिस्कशन किया तो वहाँ पर भी थोड़ी वो एक दूसरे के साथ बहस हो गई इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि किसी को भी अगर, वैसे बिग बॉस ने जो टास्क दिया था वो था कि आपको इन सब कंटेस्टेंट की पर्सनालिटी वहाँ पर दिखानी है या बिग बॉस में जो हो रहा है वो सब बताना है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लगा किसी के भी व्लॉग में, इवन हमें। तो उसके बाद जो है जैसे ही कृतिका और अरमान का व्लॉग खत्म हुआ, देन शिवानी का
स्टार्ट हुआ। एंड शिवानी की ब्लॉगिंग की यार बड़ी मतलब हट के व्लॉग बनाती हैं वो। उनका एक हेलो फ्रेंडा रहता है, वो फ्रेंड्स नहीं कहती, फ्रेंडा कहती हैं भाई। हमें नहीं पता था क्योंकि हमने शिवानी कुमारी का कभी व्लॉग्स देखे नहीं हैं, अब से ज़रूर देखा करेंगे उनके व्लॉग्स। तो आप भी अगर शिवानी कुमारी के फैंस हैं तो आज आप उनका व्लॉग देख सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से जो है व्लॉग बनाया, उन्होंने सबको इंट्रोड्यूस करवाया। बट उन्होंने दीपक जोरसिया जी के साथ जाकर बहुत मज़े लिए कि ये है हमारे चाचा जी, जो दीपक चाचू हैं, जो चिंगम चाचू। वो सारा दिन ऐसे मुंह बना के घूमते हैं, तो वहीं उन्होंने एक्टिंग भी की। एंड दीपक जी ने उनको चाची भी कहा। एंड चुड़ैल की बहुत अच्छी आवाज़ निकालती हुई शिवानी नजर आई। शिवानी जो है हर जगह फन एंटरटेनमेंट करती हुई नजर आई। कभी अदनान के साथ कि भाई अपनी चुटिया दिखाओ, अद्दू कद्दू कहती हुई उनको नजर आई। एंड सेम सना मकबूल और विशाल और सबको मिलवाती हुई नजर आई। तो बट सना मकबूल ने जो है उस पर भी सवाल खड़े कर दिए कि यार शिवानी तुम व्लॉग अच्छा नहीं बना रही हो, तुम सिर्फ बस यही बता रही हो कि सब क्या कर रहे हैं। तो शिवानी कहती व्लॉगिंग ऐसे ही करते हैं और कैसे करें। बात तो सही है भाई, वो तो ऐसे ही व्लॉग बनाती हैं, उनके कंटेंट ऐसे ही होते हैं। तो जैसे ही इसकी अवधि समाप्त हुई, बिग बॉस ने 3 में से तीनों को 3 पॉइंट दे दिए। उन्होंने कहा आपको 3 मिनट का टाइम मिलता है राशन जीतने के लिए। अब अरमान को डिसाइड करना था एज अ हेड ऑफ द हाउस कि वो स्टोर रूम में किसको साथ में लेकर जाएंगे। तो उन्होंने चूज किया, सब बोल रहे थे यार ऐसे बंदे को लेके जाइए जिसको पता हो किचन का, जिसको ये वो। तो अरमान ने किसी की भी नहीं सुनी, उन्होंने सीधा लवकेश का नाम ले डाला कि मैं लवकेश को लेके जाऊंगा। तो जैसे ही स्टोर रूम ओपन हुआ, 3 मिनट का टाइम मिला और विद इन 2 मिनट्स के अंदर भाई क्या लूट मचाई है इन लोगों ने। मतलब इतनी जल्दी कोई ज्वेलरी शोरूम ना खाली करे जितनी जल्दी इन्होंने स्टोर रूम खाली कर दिया, दोनों लॉर्डों ने मिलकर। और सब देख के हैरान रह गए कि एक चीज भी अंदर नहीं छूटी। और बिग बॉस भी जरूर मतलब इस चीज पर हैरान हुए होंगे कि यार सारा का सारा राशन ये जो लोग हैं लूट के ले गए। और बहुत ही खुश नजर आए। और जब अरमान को पूछा गया रणवीर की साइड से कि भाई लवकेश को क्यों चुना, तो अरमान भाई तो अभी नहीं बोले, तो कृतिका ने बोला कि भाई ये वो वाले लोग हैं ना, इनको लगा होगा कि हाँ ये फटाफट मतलब सोचते नहीं हैं ये लोग। और अरमान ने भी कहा हाँ हम दोनों जो हैं कुछ भी करने से पहले चीज़ को सोचते नहीं हैं, बस यूं कर डालते हैं। तो मुझे लगा, और अगर मैं नेज़े को ले जाता तो पूछता अरमान भाई क्या क्या लेना है। तो ये नेज़े को भी लगा, नेज़े वहीं सुन रहे थे। नेज़े ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, अगर मेरी बारी आती तो मैं भी ले आता। तो लवकेश और अरमान की परफॉर्मेंस आज देखने लायक थी। ये बहुत ही अच्छा मोमेंट था एंड फन मोमेंट था। उसके बाद जो है राशन आया घर में, और पुराना जो राशन था इन्होंने पता नहीं मतलब क्या क्या ही चीज़ें फेंकी हैं इन्होंने, मतलब अंदर जमा था फ्रिज के अंदर। वहीं हमारे रणवीर जी को पुराने चिकन के पीसेस भी दिखे कि अरमान ने यार पिछले हफ्ते का खाना मतलब खाया ही नहीं। रणवीर ने कहा भाई मेरे को दे देता, तेरे को नहीं चिकन खाना था। और उन्होंने ऐलान कर दिया आगे से भाई सैटरडे को जब भी खाना आएगा किसी को नहीं खाना होगा तो हमें दे देना। तो ये इस चीज़ का मजाक उड़ाते हुए शिवानी और लवकेश देखे कि भाई के 3 मुर्गे की हड्डियां चली गई। तो ओप्पो का एक टास्क आया है, 2 टीम्स बनी थी। तो इस टीम वाइज में एक टास्क था कि आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए थे कि लाइक ए टू बी, बी मतलब एक एक बंदा करके आगे आगे जाना था। लाइक जैसे ए पहले जो है फ़ोन फेंक के मारेगा, उसके बाद आपके बी को टच करना है, बी जो है वो स्विमिंग पूल में 2 लैप्स जो लगाएगा, एंड देन थर्ड को करना है। थर्ड और फोर्थ जो है मतलब जो फोर्थ बंदा है थर्ड उसकी पैर पकड़ेगा और वो रेंगता हुआ आगे जाएगा। एंड फिफ्थ पर्सन को जो है वो फ़ोन ढूंढना है 5-6 खाली डब्बों में से कि किस में फ़ोन है। तो ये जो 2 टीमें बनी थी, ए टीम में थे रणवीर जी, विशाल जी, हमारी सना मकबूल, अरमान एंड कृतिका। बी में थे लव कटारिया, अदनान, साई केतन, सना सुल्तान और नेजे। दीपक जी और शिवानी जी को बनाया गया था हमारे संचालक। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया दोनों ही टीम्स ने। बट बी टीम ने बहुत अच्छा किया क्योंकि लवकेश कटारिया ने जो है स्विमिंग पूल वाला जो सबसे मेन था कि आपको 2 लाप्स लेने हैं स्विमिंग पूल के। एंड ए टीम में से वो अरमान गए थे, बट अरमान इतनी जल्दी नहीं कर पाए। तो 4-5 सेकंड की मतलब वो एक हार से जो है ए टीम हार गई और बी टीम को जो है ओप्पो फोन जीतने का मौका मिला। एंड संचालक जो हैं वो है दीपक एंड शिवानी। तो दोनों टीमों से पूछा गया कि यार आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन से संचालक को फोन देना गया। तो दीपक जी ने खुद ही बोल दिया कि भाई शिवानी को दे दो। तो सबने शिवानी का नाम भी लिया एंड बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा। तो उस पर रणवीर जी ने आकर अरमान को बोला भी
कि अरमान भाई आपकी स्विमिंग अच्छी नहीं है, आपको नहीं आती है। तो अरमान ने कहा नहीं यार, मेरे को बिल्कुल नहीं आती और ना ही मैंने कभी किसी को करते हुए देखा है। तो रणवीर ने कहा मैं आपको सिखाता हूँ, आप एक बार मुझे देखना, आप एक ही बार में उसको पिक कर लोगे। तो रणवीर जी जो हैं उनका एक स्टाइल है कि वो आके अपनी बात बोलकर चले जाते हैं और उनको ये भी होता है कि जब मैं समझा रहा हूँ एटलीस्ट आप उस चीज़ में मतलब बोले नहीं फिर कि जो मैंने कह दिया। तो जब वो ये कहकर उठ जाते हैं कि चलो ठीक है मैं कॉफ़ी गर्म करके आता हूँ, देन रणवीर जो अरमान है वो डिस्कशन करते हैं। तो कृतिका बोलती है यार ये बंदा ना सिर्फ अपनी कह के निकल जाता है। तो अरमान बोलता है यार मेरा बाप भी ऐसे ही था, वो भी बस मैंने ये कह दिया तुम गलत हो, तुम गलत हो, इसीलिए मैं इसकी बातें सुन लेता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ सुनाने आता है, ये सुनने नहीं आता है बंदा। एंड बड़े ही प्यार से रणवीर जी भी बोलते हुए नजर आते हैं गोलू के, गोलू मेरी कॉफी उबल गई यार 1 मिनट में सारी, मतलब वो भी कृतिका को गोलू ही बोलते हैं अब। अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहे हैं ये आपस में तीनों लोग। एंड राशन भरपूर आ गया है और नेजे भाई लगे हुए हैं दे फ्रूट पे फ्रूट रगड़ने। तो उसी बात पर जो मजाक मस्ती चल रही है हमारी शिवानी और लवकेश में, वो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा फन बना रहे हैं कि क्योंकि नेज़े के खाने का जो तरीका है और जो नेज़े लगे रहते हैं सारा दिन खाने के पीछे, वो बहुत ही अच्छा है। सो कल होने वाला है हमारे वीकेंड के वार का फर्स्ट एपिसोड और कल हो सकती है डबल एविक्शन। सो आप भी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों कि कल 7 कंटेस्टेंट में से कौन जा सकता है। हमारे अकॉर्डिंग दीपक चौरसिया जी एंड सना सुल्तान जो हैं वो निकलने के लिए, मतलब हमारे अकॉर्डिंग है ये, आप ये भी कह लो लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड भी यही बता रहे हैं कि वो जा सकते हैं बेकर के लिए। अब देखना होगा कोई ट्विस्ट या टर्न आता है। एंड एलविश यादव भी घर में आने वाले हैं एंड मिस्टर फैजू भी, तो उनका भी क्या आमना सामना होता है घर वालों से, उसकी अपडेट्स हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। गुड नाइट।